नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। क्या सोशल मीडिया सिर्फ हमारी पसंद को समझता है या फिर हमारी कमजोरियों को भी उसी तरीके से पहचानता है और उसका फायदा भी उठाने लगता है? आज की दुनिया में करोड़ों युवा हर दिन घंटों इंस्टाग्राम पर बिताते हैं। हम क्या देखते हैं, किस पोस्ट पर रुकते हैं, किस रील को दोबारा देखते हैं, यही सब तय करता है कि अगली बार हमारी स्क्रीन पर क्या आएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई युवा पहले से मानसिक तनाव, अकेलापन या डिप्रेशन झेल रहा है या उससे जूझ रहा है, तो क्या एल्गोरिदम उसकी मदद करता है या उसे उसी अंधेरे में और गहराई तक धकेल देता है? अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के उस एल्गोरिदम की जो इस वक्त चर्चा का विषय है। सरकार भी जिसे लेकर सवाल जवाब कर रही है। तो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग ने एक 14 दिन की स्टडी की है। इसी सवाल पर गंभीर चिंता उन्होंने जताई है। स्टडी में रिसर्च के मुताबिक मानसिक तनाव से जुड़े संकेत मिलने पर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कई मामलों में लगातार वैसा ही नकारात्मक कंटेंट दिखाने लग जाता है। स्टडी में आत्महत्या से जुड़ी बड़ी संख्या में ऐसे पोस्ट मिले जिनमें कई कंटेंट आत्महत्या को भावनात्मक या आकर्षक विकल्प की तरह पेश करते दिखाई दिए। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत सरकार भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर मेटा के अधिकारियों से लगातार जवाब मांग रही है। बच्चों और युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा, हानिकारक कंटेंट, एल्गोरिदम की पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे कई मुद्दों पर सरकार और मेटा के बीच लगातार बातचीत और सवाल जवाब चल रहे हैं। ऐसे में ये नई स्टडी इस बहस को और गंभीर बना देती है। तो क्या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम सिर्फ एक तकनीक है या फिर ये हमारी मानसिक सेहत को भी प्रभावित करने वाली ताकत बन चुका है? क्या प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी सिर्फ कंटेंट दिखाने तक सीमित है या उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका एल्गोरिदम किसी कमजोर इंसान को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दे? इन्हीं अहम सवालों पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा और ये पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में रिसर्चर और ऐसे विषयों पर अपनी मुखर राय रखने वाले राजशेखर राजाहरिया। राजशेखर, बहुत स्वागत है आपका। तो आई होप आपने भी ये भोपाल वाली स्टडी जो कि हमीदिया हॉस्पिटल और भोपाल के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने मिलकर की है, ये पढ़ी होगी। तो इस स्टडी को आप कितनी गंभीरता से देखेंगे? क्या 14 दिन की ये रिसर्च एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है या फिर अभी इस चीज़ को समझने के लिए और डीप एनालिसिस और बड़े अध्ययन की ज़रूरत होगी? बिल्कुल, जो स्टडी बताती है वो बिल्कुल सच है। इसके लिए आगे कोई स्टडी की मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो फ़ेसबुक के एल्गोरिदम है उसको ये नहीं पता कि किस पर्सन जो रील देख रहा है या फिर जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा है उसका एज ग्रुप क्या है। मतलब उस आप ये मान सकते हैं कि उसको एज ग्रुप पता है। जब आपने साइन अप किया था, अकाउंट बनाया था, तब आपने अपना एज बताया था। लेकिन एल्गोरिदम उस चीज़ पे नहीं जाता कि वो किस एज पे टारगेट कर रहा है, सामने वाला डिप्रेशन में है कि नहीं है, सामने वाला खुश है कि नहीं है, या फिर सामने वाला किसी पार्टी में जाके आया है। तो वो उस पे फोकस नहीं करता, वो आपके बिहेवियर पे फोकस करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट देखते हैं। वो उसी तरीके का कंटेंट आपको आगे से आगे दिखाता जाएगा। और कंटेंट पे ही नहीं, वो स्टार्ट करेगा सबसे पहले उस दिन से स्टार्ट करेगा जिस दिन आपने अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल बनाने के बाद में अगर आपकी प्रोफाइल में एक भी फ्रेंड नहीं है, 0 फ्रेंड है, तो वो आप पे रिसर्च करेगा। वो आपको अलग-अलग तरीके की स्टार्टिंग के अंदर रील्स दिखाएगा और उससे डिसाइड करेगा कि आपको आगे क्या देखना है। लेकिन जिस दिन आपने अपना पहला फ्रेंड ऐड कर लिया और उसके बाद में आप नए फ्रेंड जैसे-जैसे ऐड करते जाएँगे, वो आपकी कैटेगरी को डिफाइन करता जाएगा कि आपके फ्रेंड किस तरीके के हैं, आपके यार दोस्त कैसे हैं, आपको किस तरीके के यार दोस्त पसंद हैं, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है। फिर वो उससे रिलेटेड आपको रील्स दिखाएगा, फिर धीरे-धीरे आपकी प्रोफाइल बनती जाएगी। तो इस तरीके से वो ये नहीं देखेगा कि आप डिप्रेशन में हैं या आप खुश हैं या फिर आप पढ़ने वाले हैं या आप नौकरी करने वाले हैं। वो यही देखेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है और आपके दोस्त का बिहेवियर कैसा है। उसको आपकी एज शेखर से कोई लेना-देना नहीं है, जी, क्योंकि अगर वो आपकी एज बिल्कुल। इस एल्गोरिदम को क्या हम सिर्फ इतना सोच के नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ये तो एक तरीके की कोडिंग है और एक मशीन है जो कि सब कुछ कर रही है, या फिर हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए या वो बातों को ध्यान में लाना चाहिए जो बहुत सारे
मेटा के एक्स एम्प्लॉय ने कही, जितना मैं मुझे याद पड़ता है, जिन्होंने मेटा छोड़ने के बाद इस तरह के आरोप लगाए कि उन्होंने वहां रहते हुए कई बार इस चीज को रेस किया कि ये एल्गो खतरनाक हो सकते हैं या एल्गो नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं या ये एल्गो थोड़े से मतलब ऐसे हैं जिससे मेटा का तो फायदा है लेकिन लोगों का नुकसान है, उनका मानसिक नुकसान है, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। आप आई थिंक आपको भी ये आइडिया होगा ही होगा। बिल्कुल इन चीजों को इग्नोर किया गया है क्योंकि मेटा ने उस टाइम पे, जब मेटा नया था, स्टार्टिंग में जब ये एल्गोरिथम बनी थी, तब उसको भी नहीं पता होगा कि शायद आगे जाके इसका कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि हर इंसान के हाथ में फोन है, डेटा इतना सस्ता है, हर इंसान कम से कम, अब मैं अपना भी देखूं तो डेली कम से कम आधा से 1 घंटा हो ही जाता है। अगर हम देखना स्टार्ट कर देते हैं तो उसका कोई एंड नहीं है, चाह के भी हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमारा दिमाग उसको आगे से आगे लेके जाता रहता है। वैसे ही इन लोगों ने जब एल्गोरिदम बनाया था तब इनको धीरे धीरे समझ में आया, लेकिन अब ये उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर अगर इसको चेंज करेंगे तो कंपनी का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट है, तो इनको तो अपने यूजर इंटरफेस पे ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, अदर कंट्रीज, बड़े कंट्रीज है, यूएसए है, वहां पे इन चीजों को बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है और इस चीज पे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कानून भी बने कि किस तरीके से आप रील्स को प्रमोट करें और साथ में आप लोगों के दिमाग से ना खेलें, क्योंकि आज के दिन 100% है कि हर एक रील इंसान के दिमाग से खेल रही है। आप रील नहीं देख रहे हैं, आपको रील दिखाई जा रही है। आप ये डिसाइड नहीं करते कि आप आगे क्या देखेंगे, फेसबुक ये डिसाइड करेगा कि आपको आगे क्या देखना है। राइट। तो राजशेखर, इनकी रील एडिक्टिव है, वो जानबूझ के वो डोपामीन और वो जो पूरी थ्योरी और वो कई कोर्ट्स में जा चुकी है, इनफैक्ट उसके लिए तो कई बार इनकी पेशी भी हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि एल्गोरिदम को बदला नहीं जा सकता, लेकिन एल्गोरिदम को बेहतर तो किया जा सकता है, एल्गोरिदम को ठीक तो किया जा सकता है। मसलन अब वो केस जो हिंदुस्तान में हुआ जिसमें ये दिख रहा था कि जैसे जैसे आप डीप जाते जा रहे हैं वो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ धकेल रही है, एक रील वैसी आई और आती चली गई, उसके बाद तो वो पेड प्रमोशन में चला गया। तो अगर इस तरह का एल्गोरिदम है तो फिर ये तो कंपनी अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही, क्या उसको सही नहीं कर सकती है? अगर कंपनी इसको सही करेगी तो कंपनी का डेली का जो यूजर का टाइम है स्क्रीन के ऊपर वो कम हो जाएगा, उससे कंपनी को लॉस होगा। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरीके की मशीन लर्निंग या फिर इस तरीके की जो इनकी एल्गोरिदम है उसको थोड़ा सा भी चेंज करे। हाँ, अगर कानून बनता है तो कंपनी को इस पे सोचना पड़ेगा। लेकिन एक चीज, छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सारे यूजर्स को। एक बार अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम अपना ओपन करें, ओपन करने के बाद में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएं, पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाने के बाद में अपना डेटा डाउनलोड करके देखें। उसके अंदर आपको खुद को ये पता चलेगा कि आप एक्चुअल में वो हो कि जो आपको पता है, या फिर आप वो हो जो फेसबुक को पता है। उसमें आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी पिछले 8-10 साल की, या फिर जब से आपने अकाउंट बनाया है, हर एक स्टेप, आपने कौन सी वेबसाइट ओपन की है, उस वेबसाइट में आपने कौन सा प्रोडक्ट देखा है। यहाँ पे मैं फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जो आप अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं। आपको उनकी भी लिस्ट मिलेगी, आपने किस प्रोडक्ट को देखा है, कितनी बार देखा है, आपका कितना इंटरेस्ट है, वो आपको सब कुछ देगा। क्योंकि ये सारी सब सारी चीजें फेसबुक पे फेसबुक कैसे, ये ट्रांसपेरेंसी में राज सबको ये तो डाउनलोड आप करने बड़ी के लिए अलग बात देता है। बता रहे हैं कि फेसबुक अकाउंट है मेरा, लेकिन मैं अपने ब्राउजर पे क्या देखता हूं, किस प्रोडक्ट को सर्च करता हूं, कौन सी खबर को पढ़ता हूं, कौन सी खबर को नहीं पढ़ता हूं, ये सब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो फेसबुक की एल्गोरिदम है वो इतनी सक्सेस है। अब उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है उनके ऊपर एक फेसबुक पिक्सल होता है। पिक्सल टेक्निकल लैंग्वेज होगी थोड़ी सी, एक कोड होता है जो कि हर वेबसाइट के ऊपर लगाया जाता है, ताकि जो वेबसाइट ओनर हैं या फिर जो ब्रांड हैं वो अपने आप को या फिर अपने प्रोडक्ट को रीटारगेट या रीमार्केटिंग कर सके। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया, मान लीजिए आप एक टिकट बुक कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का एक पिक्सल लगा होगा। उसके बाद में उस पिक्सल से उस वेबसाइट को पता लग जाएगा कि आप इस टिकट बुकिंग की वेबसाइट पे आए थे। उसके बाद में जो ब्रांड ओनर है वो बार बार आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने ब्रांड के ऐड दिखाएगा, इसलिए पिक्सल यूज किए जाते हैं। लेकिन अब इन्हीं ये सारे के सारे पिक्सल दुनिया की हर वेबसाइट पे लगे हुए हैं।
अराउंड आप मानो तो 90 अबव 95% वेबसाइट पे फेसबुक का पिक्सेल लगा होगा। तो अगर आप अपना डेटा डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको उसमें सारी लिस्ट मिलेगी कि आपने 10 साल पहले भी किस प्रोडक्ट को कितनी बार देखा था। तो ऐसे करके आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग बनी हुई है। आप जाके देखोगे तो आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि आप एक्चुअल में आप खुद को जो समझते हो या आपके परिवार, यार दोस्त आपको जो समझते हैं आप वैसे हैं, या फिर फेसबुक आपको जो दिखा रहा है आप वैसे हैं। गारंटीड है आप ये यही सोचेंगे कि हाँ, जो फेसबुक ने मुझे बताया एक्चुअल में मैं वैसा ही हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपको खुद को सरप्राइज होगा ये कि तो मैं आप ऐसा बड़ी इंसान हूँ। खतरनाक सी बात बता रहे हैं, और ये तो एक तरीके की आपकी प्राइवेसी का सुपर ब्रीच है, क्योंकि आ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ये जानता है या मेजॉरिटी ऑफ लोग ये जानते हैं कि जब वो कोई चीज़ ब्राउज कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वो ठीक है, उनको ये लगता है कि एडवर्टाइजिंग के लिए उनको फॉलोअप होता है, लेकिन हर साइट पर वहाँ पर छुप के फेसबुक बैठा हुआ है। क्योंकि ये भी बात बड़ी कॉमन है, ये तो चलिए आपने ब्राउजिंग की, लेकिन जो हम बातें करते हैं उसी तरह के ऐड गूगल पे आना, उसी तरह के ऐड इंस्टाग्राम पे आना, उसी तरह के, मतलब ये हमें सुन भी रहे हैं, ये भी बात जग जाहिर है अब तो। बिल्कुल, ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ तक मान लीजिए कि अगर आपके फ़ोन के अंदर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐप नहीं है, तो भी आपकी प्रोफाइलिंग फ़ेसबुक बनाता जा रहा है उसी पिक्सेल से, क्योंकि वो पिक्सेल किसी न किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर है। और जिस दिन आप अपने फ़ोन में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम डालेंगे, वो आपकी पुरानी प्रोफाइल भी उसके अंदर आ जाएगी। तो आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं है, तो मेरा ट्रेसिंग नहीं हो रहा, फ़ेसबुक मेरे पे नज़र नहीं रख रहा, तो ये चीज़ भी आप भूल जाइए। अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी क्रॉल करते हैं, किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं, तो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के पास में आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हर एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इवन आप मान लीजिए अगर आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, जैसे अगर हम आपने जिस केस की हम बात कर रहे हैं, जो मेडिकल वाले हैं कि अगर आप सुसाइड से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं, तो वो आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, लेकिन सर्च करने के बाद आप जा किसी वेबसाइट पे रहे हैं, मान लीजिए आपने फेसबुक पे उसको सर्च नहीं किया, लेकिन थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी अगर आप गए हैं, उस वेबसाइट पे उसका अगर पिक्सेल लगा हुआ है, तो भी फेसबुक आपको वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरीके का कंटेंट फेसबुक पे ही सर्च करें। क्योंकि आज हमने जहाँ से ये टॉपिक उठाया, राजशेखर की वो हमीदिया कॉलेज की या हॉस्पिटल की जो स्टडी के, वहाँ पर उन्होंने पाया कि जो जो लोग ऑलरेडी परेशान थे या कुछ तकलीफ में थे मानसिक तौर पे, उनको और नेगेटिव कंटेंट दिखाया गया। तो एल्गोरिदम कैसे तय करता है कि क्या दिखाना है? क्या ये सिर्फ पसंद पड़ता है जो अब तक हमने बातचीत की है, या आपकी मानसिक स्थिति का भी फिर अनुमान लगा रहा है वहाँ से? ये पूरा का पूरा आपका बिहेवियर को ट्रैक करता है। मैं आपको एक अपना छोटा-सा केस बताता हूँ, जो हमने राजस्थान पुलिस के साथ में मिलके, एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था इस चीज़ का, कि 2 माइनर गर्ल्स थी जो कि अपने घर से भाग गई थी। अब भागने के बाद में उन्होंने अपने पीछे कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो गई कहाँ पे है। वो अपना फ़ोन सब छोड़ के चली गई थी। कोई क्लू नहीं था, लेकिन माइनर गर्ल्स थी। लास्ट में हुआ ये कि उनका पूरा का पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट निकाला गया, उनका पूरा का पूरा गूगल का सारा हिस्ट्री निकाला गया। तो उसके अंदर पता चला कि उन्होंने पहले गूगल में ये सर्च किया है, इंस्टाग्राम पे ये देखा है। उसके हिसाब से उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल हमने बना के उनको 15 दिन के अंदर-अंदर वापस से घर पहुँचाया। तो आप देख लीजिए, अगर हम लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, तो फेसबुक के पास कितना इन्फॉर्मेशन होगा। तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है प्राइवेसी को लेके इस चीज़ के पीछे। ज़्यादा जितनी बातें आप बताते जा रहे हैं राजशेखर, और ख़ास तौर पे कि अगर मान लीजिए कोई युवा डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है, या उसके मन में आत्महत्या जैसा या इस तरह का कोई विचार आ जाता है, और वो फिर एल्गोरिदम उसी तरह का कंटेंट उसे लूप में दिखाए, तो ये तो एक तरह का क्राइम हो गया फिर उसको। मतलब अगर खुदा ना खास्ता वो कुछ ऐसा कदम उठा ले उन चीज़ों को देखकर, तो ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्राइम की श्रेणी में आ गया। बिल्कुल क्राइम की कैटेगरी में है, क्योंकि फेसबुक की एल्गोरिदम को ये नहीं पता कि आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप खुद डिप्रेशन के अंदर हैं। वो तो उस चीज़ को अपना प्रॉफिट ही मानेगा, वो उसको एक कंटेंट मानेगा, कंटेंट मान के आपको नेगेटिव चीज़ों को नेगेटिव दिखाता जाएगा, जब तक कि आप उसको नॉट इंटरेस्टेड या फिर आप उसको छोड़ ना दें। लेकिन हमारा दिमाग
ही ऐसा है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस करता है। इवन इसके अंदर ऐसा भी है कि आज के दिन पूरा का पूरा मशीन लर्निंग और एआई का ज़माना है, तो हर एक वीडियो का, जैसे हमने कुछ टाइम पहले भी शो के अंदर ये इस चीज़ पे डिस्कस किया था कि हर एक वीडियो की हज़ारों फ्रेम काटी जाती हैं। हर फ्रेम के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का, अगर मेरे हाथ में पेन है और ये वीडियो अगर आप फ़ेसबुक पे डालेंगे, तो उस एल्गोरिदम में उसको ये भी पता होगा कि मेरे हाथ में पेन था, और अगर काफ़ी सारे फ्रेम के अंदर पेन या फिर उस चीज़ से रिलेटेड होगा। इवन आप, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, आप ना किसी भी एआई के ऊपर जाइए, जैसे जेमिनी है या फिर अदर हैं, आप खुद की एक फ़ोटो क्लिक कीजिए। फ़ोटो क्लिक करके आप एआई से ये पूछिए कि मेरी फ़ेस की रीडिंग बताइए मुझे। तो वो आपको एकदम एग्ज़ैक्ट वो बताएगा कि आपके फ़ेस पे तनाव है, कि आप खुश हैं या फिर आप थके हुए हैं। इसी तरीके से ये आपके फ़ेस को भी पूरा रीड करते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट रीड करते हैं, आपके बैकग्राउंड में क्या है, आपके फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं, आप किससे कितना डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख के दिखाता है। अगर आप खुश हैं, तो आप ये समझिए आपको हँसी-खुशी वाली रील भी दिख सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने सर्च किया हो। आप डिप्रेशन में हैं, तो आपको डिप्रेशन वाली भी दिखेंगी, क्योंकि वो आपको वैसा ही दिखाएगा, क्योंकि आपके चेहरे पे डिप्रेशन दिख रहा है वहाँ पे। थोड़ी तो लगे हाथ, तो एक सवाल और भी पूछ लेता हूं कि मेटा वही फेसबुक मेटा है, वही इंस्टाग्राम मेटा है, और वही आपका व्हाट्सएप भी मेटा है। आप कहने के लिए तो आपकी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ये चैट, लेकिन क्या वहां पर भी ये सेंधमारी हो रही है? आज के टाइम पे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप तीनों एक ही अकाउंट से जुड़े हुए हैं, जिसका फ़ेसबुक ने, मेटा ने एक नाम निकाला है अकाउंट सेंटर। अकाउंट सेंटर से तीनों आपस में लिंक है, आप कुछ भी शेयर करेंगे, तो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन फ़ेसबुक एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगी। वहाँ पे आपकी स्टडी होगी, और फ़ेसबुक टाइम टू टाइम सबको नोटिफ़िकेशन भेज के अकाउंट सेंटर से कनेक्ट करने के लिए बोलता रहता है कि आप अपनी सारी की सारी फ़ेसबुक को भी अकाउंट सेंटर से खैर जोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट आप है, बड़ा सिंगल अच्छा लॉगिन में सवाल जाएँगे। है। कई लोगों के उसमें वो मैसेज आते हैं, मेरे पास भी आया बहुत। क्या करना चाहिए अकाउंट सेंटर से सारे अकाउंट कनेक्ट? इतना फँसा दिया है कि अगर मैं अपने आप को टेकी समझता हूँ, मैं खुद भी कई बार लेके बैठता हूँ कि अकाउंट सेंटर में मैं कैसे बाहर निकलूँ या कैसे जोड़ूँ, तो मुझे भी आधा घंटा लग जाता है कि भैया किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, निकला जाए, तो आम आदमी के लिए करना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ पे भी कानून बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स ना करें। ऐड करने के लिए जब आपकी एंट्री होनी है या फिर आप इस चीज़ के अंदर अपना साइन अप करते हैं, तब तो बहुत ईज़ी होता है। लेकिन जब आप इससे बाहर निकलना चाहें, तो आपको हज़ारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में नहीं आता, ये ऑप्शन के बाद में दूसरे ऑप्शन पे आपको एक जाल के अंदर फँसा दिया जाता है। लास्ट में आप खुद ही सोचते हैं कि नहीं यार, छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। तो राजशेखर, जिन्होंने नहीं अभी तक अडॉप्ट किया है, जिन्होंने नहीं वो सेंटर को कनेक्ट किया है, क्या उन्हें करना चाहिए, बचना चाहिए उससे? ऑप्शन नहीं है, धीरे-धीरे अपने आप हो जाएगा। ओह! तो ये तो जाल और बढ़ता चला जा रहा है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, और राजशेखर की जो बातें हैं ये तो ऐसी हैं कि मतलब अगर आप सुने तो शायद घबरा गए होंगे अभी तक तो सुन के, लेकिन हो तो यही रहा है। और आगे कितना होना है, अगर सब कुछ पता है, सब कुछ जुड़ा है, तो फिर आपका और हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? और जिस व्हाट्सएप को आप समझते हैं बड़ा सुरक्षित है, राजशेखर की बातों के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि अब तो फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ा है। भले ही वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो, लेकिन उनको तो सब पता है। एक छोटा ब्रेक के बाद थोड़ी और आंखें खोलते हैं। इंस्टा का एल्गो, जरूरत या जाल, बात हो रही है एक स्टडी के ऊपर जो कि भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल और एक वहाँ के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने मिलकर की है, जो ये बता रहे हैं कि ये जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, खासतौर पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का, यहाँ पर अगर किसी ने कोई डिप्रेसिव कंटेंट देखा या सर्च किया, तो उसके बाद वो एल्गो उसे और ऐसे कंटेंट दिखाती है जिससे वो और डिप्रेशन में चला जा सकता है। और ये खतरनाक स्टडी या खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और भी डीप डाइव कर रहे हैं कि किस तरीके से ये एल्गोरिदम का पूरा मामला चलता है। अच्छा राजशेखर, एक ये सेफ हार्बर दिया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आपके ऊपर कोई भी अगर पब्लिश कर रहा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो यूज़र की गलती। तो लेकिन अब ये एल्गोरिदम तो यूज़र की है नहीं, एल्गोरिदम तो इनकी है, और एल्गोरिदम से ही वो दिखता है यूज़र को, जो एल्गोरिदम डिसाइड करती है। फिर जिम्मेदारी किसकी है, यूज़र की या प्लेटफॉर्म की? ये तो एक टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर देखें तो गलती तो बोलेंगे तो प्लेटफ़ॉर्म की है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और लें, उसमें आप खुद डिसाइड कीजिए कि गलती यहाँ पे किसकी है।
हमारे पास आज के दिन सब लोगों के पास एक अच्छा फोन है जिसके अंदर जीपीएस भी है, मोशन सेंसर भी है। अब उस फोन के अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब आप चेयर पे बैठ के कोई रील देख रहे हैं या फिर आप रात को अपने बेड पे लेट के रील देख रहे हैं या फिर कहीं आराम करते हुए रील देख रहे हैं, तो आपने आपके फोन ने फेसबुक या फिर जो दूसरी ऐप हैं उनको अपने सारे सेंसर के परमिशन भी दिए हुए हैं। तो अगर आप लेट के रील देख रहे हैं तो फेसबुक को ये भी पता है कि आप लेट के देख रहे हैं, आप चेयर पे बैठ के रील देख रहे हैं तो उसको ये भी पता है कि आप चेयर पे बैठ के देख रहे हैं, तो आप उदास हैं तो आप किस पोजीशन में रील देख रहे हैं वो भी उसको पता है। तो वो उस तरीके की भी रील दिखाना स्टार्ट करता है। तो अब इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करे कि गलती यहाँ पे किसकी है। हम तो अनजाने में जो कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से जिस तरीके से हमारी प्रोफाइलिंग की जाती है कि हर एक तरीके से कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, चेयर पे हैं, आप लेटे हुए हैं, कितना फोन को शेक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें उसके पास हैं। तो माय गॉड, शायद यूजर की तो यहाँ पे गलती नहीं लगती है। इतनी माइक्रो प्रोफाइलिंग का क्या करेगा मेटा, ये भी एक सवाल। और दूसरा कि क्या इन दिनों हम सब जान रहे हैं कि भारत सरकार मेटा से बहुत सारे सवाल जवाब कर रही है, एल्गोरिदम पे भी बात हो रही है, ऑनलाइन सुरक्षा के मुद्दों पे सवाल पूछे जा रहे हैं और कड़क सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्या राजशेखर अब वक्त आ गया है कि एल्गोरिदम और इन सारी चीज़ों के बारे में नियम बनने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और जवाब तलब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इस तरीके की जानकारी कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं, ये हमारी ऑफलाइन इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका फेसबुक पे अकाउंट है या नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दुकान पे शॉपिंग कर रहे हैं, आप किसी भी क्विक कॉमर्स से भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप कपड़े खरीदने भी जा रहे हैं, तो वहां पे हर स्टोर, आप मान लीजिए आपने टी शर्ट खरीदी, आपने शर्ट खरीदा, तो हर स्टोर वाला आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल नहीं है, तो आपका डेटा वहां पे लीक नहीं हुआ, आप ये भूल जाइए। हर एक शॉपिंग स्टोर के ऊपर आप जो अपना मोबाइल नंबर देके जाते हैं, वो शॉपिंग स्टोर या फिर वो ऑफलाइन स्टोर आप ही के नंबर आपके नाम के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सबको शेयर करते हैं रीटारगेटिंग और रीब्रांडिंग के लिए। इसको रीमार्केटिंग बोला तो जाता है। चलिए राजशेखर, मैं ये तो कह लूं कि ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग कर लीजिए, मुझे ऐड दिखा दीजिए, लेकिन क्या जहां मानसिक स्वास्थ्य की बात आ रही है, जहां पर मेरे मतलब निजता की एक अलग तरीके से मैं बात कह रहा हूं, वो आ रही है और ये मेरे को डैमेज कर रही है चीजें, तो वहां तो फिर जवाबदेही तय होनी ही होनी चाहिए। इस समय क्या है दूसरे देशों में, क्या जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जो फ्रांस कर रहा है, या इनफैक्ट अमेरिका के अंदर हो रहा है, या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं, हमें भी उसी तरह की सख्ती अपनानी चाहिए? बिल्कुल, जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे एडवर्टाइजिंग की पॉलिसी भी काफी स्ट्रिक्ट है। हर कोई वहाँ पे इजीली ऐड नहीं चला सकता है। आपको ऐड रन करने के लिए आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वहाँ पे यूजर के लिए भी, एल्गोरिदम के लिए भी अच्छे कड़े कानून हैं। टाइम टू टाइम वहाँ पे बहुत अच्छा फाइन लगता है। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को हमारे कंट्री के अंदर भी इस तरीके के कानून बनाने चाहिए। इनसे टाइम टू टाइम, महीने या फिर क्वार्टरली इनसे मीटिंग करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो डिप्रेशन में है वो ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग के लिए भी कुछ करना चाहिए। जी जो अभी इन्होंने नए ऑप्शन निकाले हैं पेरेंटल कंट्रोल, उसको भी थोड़ा मजबूत करना चाहिए। और ठीक अगर है। किसी के घर में माइनर है या बच्चे हैं तो उनको देखना चाहिए इजीली। आप उसको पेरेंटल कंट्रोल में जाके आप उनको ऐड कर सकते हैं और उनपे बिल्कुल, मॉनिटरिंग पेरेंट्स को बहुत भी सारे करनी चाहिए सवाल वहाँ पे। यहाँ उठ रहे हैं, वो जिस भी कारण से उठे, जिन चीज़ों से उठे, लेकिन अब तो जवाब तलब हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बात जवाब तलब तक ना रह जाए, जवाबदेही तय करने तक जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके और मेरी लाइफ में एंटर हो चुके हैं, उन्हें जवाबदेह तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी और मेरे जीवन को एक हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया राजशेखर, काफ़ी सारी बातें आज आपने बताई। आई होप दर्शकों के लिए बहुत काम की होगी। हालांकि उस पर वो क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ी बेबसी सी महसूस होती है, लेकिन जल्दी अगर अच्छे नियम आए, सही नियम आए, पूरी दुनिया में एक जैसे नियम आए, तो ये सबके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।